हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग एक और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है कोशिका या सेल। ठीक है, तो आप इस लेसन को, कोशिका लेसन को या कोशिका टॉपिक को आपको क्लास 6 से ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, या थोड़ा सा टॉपिक दिया रहेगा या पूरा लेसन रहेगा, लेकिन अब इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि हर स्टूडेंट कोशिका का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में आप लोग को जानकारी हो, और आप भी फिगर को देखकर या कहीं भी कुछ कोशिका के बारे में लिखा गया है उसके पार्ट्स के बारे में तो आसानी से आप लोग उसको समझ पाए। ठीक है, तो एक्चुअली पहले जब कोशिका की बात करते हैं, ठीक है, टॉपिक का नाम है कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, ये है कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जीव है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या हाथी हो या मछली हो या कोई पेड़ हो, पौधा हो, चाहे छोटा पेड़ हो या बड़ा पौधा हो, कोई भी जीव जंतु हो, सबकी शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसीलिए इसका एक डिफिनीशन आपको लर्न करना जरूरी है। द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल and functional unit of body। ये जो है ये सेल का डिफिनीशन है। ठीक है, जो आपको हर क्लास में ये काम करेगा। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यहाँ बॉडी की जगह पे आप लिविंग थिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉडी की जगह पे लिविंग थिंग लिख सकते हैं या ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेल ऐसा एक स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा यूनिट है। कौन सा? स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। ठीक है, यदि आप सिर्फ हम लोग ये बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म या कोई भी थिंग है, चाहे लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो जब स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते हैं तो सबसे छोटा यूनिट एटम होता है। चीज एटम से मिलकर बनी हुई, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। लेकिन जब दोनों को आप ज्वाइन करेंगे कि फंक्शन भी जहाँ पे हो और जो स्ट्रक्चरल की भी हो, यानी कि ऐसा कौन सा बॉडी में सबसे छोटा यूनिट है जहाँ पे फंक्शंस भी होते हैं, फंक्शन मीन बायोलॉजिकल फंक्शन, और फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर से ही बना, तब आपको मिलेगा एक नाम सेल का। ठीक है, तो इस नाते आप सिर्फ ऐसे यदि बोल देते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ऐसे बुक में लिखा गया है, लेकिन और भी इसको क्लियर करेंगे तो आप सही तरीके से उसको बताएंगे सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्लियर? आफ्टर दैट जब आप सेल की बात करते हैं तो आपको जानना है, इसको जो डिस्कवरी किया था एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, और इन्होंने 1665 में इस सन में सेल की खोज की, डिस्कवरी की। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉपिक आता है कि सेल में क्या पार्ट्स होते हैं। सेल में जब आप एक सेल को माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब कभी कभी आपको अंडरस्टैंड करना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, और दूसरा है कभी कभी यूज किया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इस टॉपिक को आपको क्लियर अंडरस्टैंड करना है। तो पहले तो आपको हर स्टूडेंट को एक डिफिनेशन लर्न होना चाहिए कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जब एक सेल को आप बनाएंगे, एक सेल को जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको हर सेल में ऐसे एक दिखाई देगा, ऐसे एक लेयर दिखाई देगा। ठीक है, अब सेल छोटा भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, इसका शेप भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए सर्कुलर हो सकता है या ओवल हो सकता है, ऐसे। ठीक है, लॉन्ग ऐसे सेल होते हैं, किसी भी शेप का हो सकता है। लेकिन जब किसी भी प्लांट या एनिमल सेल में आप देखेंगे तब आपको मिलेगा कि हर सेल एक पतली सी लेयर से कवर है। ठीक है, इस लेयर का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हर सेल में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट की सेल हो या एनिमल की सेल हो, ब्लड की सेल हो, मसल सेल हो, बोन सेल हो, पत्ती की सेल हो, कहीं भी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन ये क्या है? ये कवरिंग है। हर सेल पतले लेयर से कवर होगा, इसी को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। आफ्टर दैट अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि सेल मेम्ब्रेन किस मटेरियल से मिलकर बना होगा। तो ये बना होता है प्रोटीन से, ठीक है, और लिपिड से। दो सब्सटेंस मेन होते हैं जो इसको बनाए रखते हैं। क्लियर है? तो पहले आपने देखा हर सेल एक पतली लेयर से कवर होगी जिसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन बनी होगी प्रोटीन और लिपिड से। इसका काम क्या है? मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल अंदर जाना चाहता है, बाहर से अंदर सेल के अंदर जाना चाहता है, या अंदर से कोई मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहता है, तो उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन का काम है कोई भी मॉलिक्यूल इन हो रहा है या आउट हो रहा है सेल से, ठीक है,
सेल में इन हो रहा है या सेल से आउट हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती है। कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल ही जिसको अलाउ करेगी वो अंदर जाएगा और जिसको अलाउ करेगी वो बाहर जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बोले हैं सिलेक्टिव परमेबल, ठीक है, क्लियर। तो सेल मेम्ब्रेन यदि आपसे पूछा जाए तो क्या है, ये हर सेल की चारों तरफ पाई जाएगी और ये लेयर है जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। इसका एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है कि सेल के डिफरेंट पार्ट को आप अंडरस्टैंड कर पाइए, ठीक है। और यदि कहीं मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन दिया है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है या कुछ नाम दिया गया है सेल के डिफरेंट पार्ट का, तो उसको आप अंडरस्टैंड कर पाइए, क्लियर। तो सेल मेम्ब्रेन का एक नाम हो गया, दूसरा इसी का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी को प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। तो तीन नाम आपको मिलेंगे। आप किसी बुक में आपको सेल मेम्ब्रेन मिल रहा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रहा है या प्लाज्मा लेमा मिल रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि सेल के चारों तरफ की जो कवरिंग है पतली सी, वही है सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। अब एक सेल में आप देखेंगे तो उसके बीच में ऐसे या इधर उधर कहीं भी गाढ़ा सा डेंसी पार्ट होगा, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, क्लियर। तो सेल के चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो क्या है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे, क्लियर। ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज, क्रियाएं हो रही हैं, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इस नाते इसको बोलेंगे कंट्रोलर ऑफ दिस। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन होता है, ब्रेन पूरे बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ऐसे ही हर सेल में आप देखेंगे तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा जो सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे, क्लियर है। तो दो पार्ट आपने जाना, चारों तरफ की जो कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन, और बीच में जो है एक गाढ़ा सा डेंसी सा पार्ट है जिसको बोलेंगे न्यूक्लियस, और ये सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, या इस नाते इसको बोलेंगे ब्रेन ऑफ द सेल, क्लियर। अब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस पूरा। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, क्लियर। तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे लिक्विड टाइप का, जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, या ये जो वाला पार्ट है जो यहाँ पे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा है, इसी का नाम है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस, अब सेल के अंदर आप ये टोटल पार्ट देखेंगे, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये टोटल जो है, ठीक है, इसको एक साथ बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो आउटर लेयर है उसका नाम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, ठीक है। ये वाले, इस वाले पार्ट का नाम हुआ जो कवरिंग है। यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये टोटल ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये वाला हो गया साइटोप्लाज्म, ये बीच में न्यूक्लियस, और ये चारों तरफ क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये सेल के अंदर ये जो टोटल पाया जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, टोटल जो सेल के अंदर मटेरियल है, उसी का नाम है प्रोटोप्लाज्म, क्लियर है। शायद आप लोग समझे होंगे इस कॉन्सेप्ट को, ये बीच में ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये वाला क्या है, साइटोप्लाज्म। अब टोटल क्या है, ये न्यूक्लियस और एक साथ ये मिलकर क्या है, प्रोटोप्लाज्म, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको सेल के डिफरेंट पार्ट को और भी क्लियर अंडरस्टैंड करना है। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट हर सेल से कवर होगी पतली थिन लेयर से, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, क्लियर है। अब यहाँ पे बीच में जो होगा वो क्या है, न्यूक्लियस है, ये वाला क्या है, साइटोप्लाज्म, और टोटल क्या है, प्रोटोप्लाज्म, क्लियर। फिर आप देखेंगे कि कोई भी जो प्लांट और एनिमल की सेल होती है, अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक प्लांट, कोई भी मान लीजिए आप एक प्लांट का सेल ले रहे हैं, चाहे रूट से, स्टेम से या लीफ से, या कोई एनिमल का भी आप सेल ले रहे हैं, तो उसमें क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये प्लांट की सेल है और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ मान लीजिए एनिमल की सेल, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये वाला हो गया आपका कौन सा सेल, प्लांट का, और ये कौन सा सेल हो गया, एनिमल सेल, क्लियर है। ये प्लांट की सेल होगी, ये एनिमल की सेल होगी। इसमें डिफरेंस क्या आपको देखने को मिलेगा, पहले नंबर दोनों में सेल में दोनों देखिए कवर है पतले लेयर से, ठीक है, इसी का नाम है सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है। प्लांट सेल में हम देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ ऐसे, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ ये वाली एक सेल लेयर होगी, तो एक और कवरिंग होगी, ठीक है, इसका नाम है सेल वॉल,
और यही एक मेन कैरेक्टर है, सबसे प्रमुख कैरेक्टर है जो हर प्लांट सेल में होगा। तो सेल वॉल हमेशा आप याद रखेंगे वो किसका कैरेक्टर है, प्लांट सेल। एनिमल सेल में आप देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन यहाँ इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती। क्लियर? तो सेल वॉल किसका कैरेक्टर है, ये हमेशा प्लांट सेल में पाया जाएगा। क्लियर? अब इसमें भी न्यूक्लियस होगा, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके भी बीच में न्यूक्लियस है। क्लियर? अब यहाँ पे ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म, इसका भी ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म। यहाँ पे इसमें जब देखेंगे तो एक बड़ी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, एक या दो ढेर सारी ऐसे बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होंगी, इसको बोलेंगे वैक्यूल। वैक्यूल या हिंदी में इसको रिक्तिका बोलते हैं। क्लियर? और इसमें ये बड़ी बड़ी वैक्यूल होंगी, किसमें, प्लांट सेल में होंगी। एनिमल सेल में आप देखेंगे तो मैक्सिमम एनिमल जो सेल है उसमें वैक्यूल तो होगी नहीं। ठीक है? यदि कुछ मान लीजिए एनिमल सेल है और उसमें वैक्यूल है तो वैक्यूल का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। क्लियर है? दो कंडीशन। तो पहला आपने देखा सेल वॉल हमेशा किसमें प्रेजेंट होगा, सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। सेल वॉल है क्या, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ की अपनी कवरिंग है। क्लियर है? फिर आपने देखा सेल वॉल किसमें नहीं है, एनिमल सेल। अब मान लीजिए आपको 4-5 फिगर दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो और उसमें देख रहे हैं किसी भी सेल में सेल वॉल है, तो अब क्या बोलेंगे उसको, वो प्लांट सेल। क्लियर? अब यहाँ पे आपको याद करना है सेल वॉल। जैसे आपने देखा सेल मेम्ब्रेन, मैंने भी आपको बताया था कि ये प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है, ऐसे ही सेल वॉल जो प्लांट सेल में है ये मेनली बना होता है सेलुलोज से। कौन सा मटेरियल, अब आपसे पूछे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों अंतर है इसमें। ठीक है? अब बहुत से स्टूडेंट एक ही जानते हैं या उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आपने देखा कि बड़ी बड़ी वैक्यूल है किसमें, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में देखेंगे तो मोस्टली एनिमल सेल में वैक्यूल होगी भी नहीं, यदि होगी तो बहुत ही उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। क्लियर? अब अगला आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सेल इन साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे एक पार्ट होगा जिसको बोलेंगे प्लास्टिड। एक सेल ऑर्गेनेलिस होगा जिसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड भी मेनली किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है, और प्लास्टिड जो होगा वो एब्सेंट होगा एनिमल सेल में। क्लियर? तो अब प्लास्टिड ही 3 टाइप का होता है, एक होगा क्लोरोप्लास्ट, एक होगा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है? तो नॉर्मली बुक में आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है? तो ये 3 बेस पे आप जानेंगे। तो पहला मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट सेल में अब देखिएगा तो चारों तरफ एक और कवरिंग होगी सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। और सेल वॉल किसका कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है आपका प्लांट सेल का। क्लियर? देखिए इसमें सेल वॉल पाया जा रहा है। फिर देखेंगे बड़ी बड़ी वैक्यूल होंगी, किसमें होंगी, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो होंगी ही नहीं या होंगी कुछ सेल में तो बहुत छोटी होंगी। क्लियर? और तीसरा प्लास्टिड। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बेसिक एक नॉलेज दिया कि सेल की कौन कौन सी पार्ट है और प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ऐसे ढेर सारे डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में। ठीक है? अब यहाँ पे फिर यहाँ पे एक होता है सेंट्रोसोम, एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम। ठीक है? सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है और ये मेनली पाया जाता है एनिमल सेल में। ठीक है? सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है और ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है? कुछ लोअर प्लांट है, जैसे कुछ लोअर प्लांट है उसमें आपको सेंट्रोसोम दिखाई देता है, उसमें मेरे की प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रोसोम एक और पार्ट आपने जाना। तो 4 आपने डिफरेंसेस क्लियर किए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन डिफरेंस है वो है सेल वॉल। यदि किसी सेल में मान लीजिए कि सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे प्लांट सेल, और किसी भी सेल में यदि सेल वॉल नहीं है तो उसको बोलेंगे एनिमल सेल। ठीक है? हायर स्टडी में देखेंगे तो और भी इसमें ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और भी नॉलेज आ जाते हैं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज के लिए था। यदि 6, 7, 8, 9, 10 में आप है तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या इसमें पार्ट वगैरह है। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से आप हर टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया कि हर सेल ऐसे कवर होगी, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? बीच में होगा क्या, न्यूक्लियस, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। टोटल जो है वो प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? अब ये साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे बहुत से स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ लंबे ऐसे होंगे या तमाम प्रकार के। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है? तो साइटोप्लाज्म में बहुत सी संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है? साइटोप्लाज्म कहाँ है, ये न्यूक्लियस के बाहर है। ठीक है? जेली लाइक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे लिक्विड जो फिल होता है इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें अलग अलग टाइप की संरचनाएं होती हैं जिनको एक साथ बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है? अब आपसे पूछे सेल ऑर्गेनेलिस सेल में कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ बताएंगे, कहाँ पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म। जिनका सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कोई मान लीजिए इस तरीके से होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोले, कोई यहाँ ऐसे ब्रांच लाइक फैला होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो सेल ऑर्गेनेलिस
मतलब कई तरीके के होते हैं, ठीक है, ढेर सारे होते हैं। तो एक है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका नाम क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऐसे हो गया एक राइबोसोम, ठीक है, फिर हो गया लाइसोसोम, ठीक है, फिर हो गया ER या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हो गया प्लास्टिड, ऐसे ढेर सारे नाम आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको दे देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, लेकिन आपको सिस्टमेटिक वे में जानना है, ठीक है। अभी मैंने आपको तरीका क्या बताया, कि मैंने आपको ये बताया कि हर सेल में देखेंगे चारों तरफ जो है वो होगा आपका, जैसे कि मान लीजिए, फिर से इसको क्लियर करिए थोड़ा सा और। मैंने बताया कि हर सेल चारों तरफ से कवर होगी, जिसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, ठीक है। बीच में जो डेंसी पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्म है, पूरा जो लिक्विड इसमें फिल है, क्लियर है। और इसी साइटोप्लाज्म में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ छोटा छोटा ऐसे होगा जिसको बोलेंगे राइबोसोम, ठीक है, कुछ ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको लाइसोसोम बोलेंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रांच लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होगा, फैला होगा उसमें, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और कुछ होगा प्लास्टिड, ऐसे ढेर सारे पाए जाएंगे। तो जो भी स्ट्रक्चर आपको साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं उनको एक साथ क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, क्लियर है। और हर सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है, ठीक है। तो ये मेरा उद्देश्य था इस वीडियो का कि आप सेल के बेसिक पार्ट को अंडरस्टैंड कर पाइए, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, क्या होता है सेल वॉल, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, और सेल ऑर्गेनेल्स। तो डायरेक्टली क्या होता है कि बुक में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तो डायरेक्ट टीचर इसको पढ़ाने लगते हैं, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आप पूरा अंडरस्टैंड कर, लेकिन आपको लोकेशन वगैरह ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पर वो होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको सेल के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब माय वीडियो। यदि आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।